हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। न्यू गवर्नमेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। जो लोग न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे थे, परमानेंट भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों। 1400 प्लस पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में ये वैकेंसी निकली है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो जो आपकी जॉब की लोकेशन होगी लखनऊ होगी दोस्तों। इसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है और ग्रुप डी की वैकेंसी है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपके लिए मौका है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है तो भी आपके लिए जॉब है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आपके लिए इसमें मौका है दोस्तों। बात करें कि पोस्ट कौन कौन सी है, तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने डिटेल्स ओपन है दोस्तों। ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी जारी हो गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों। जो पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1200 है, 1200 है दोस्तों। इसमें पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें एक ही पोस्ट है, इसमें पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 7 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। स्टोर कीपर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 22 है, 22 है। मेडिकल सोशल साइंस ऑफिसर की वैकेंसी है ग्रेड 2 की, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 32 है, 32 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 64 है, 64 पद है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। CSSD असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 20 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है एक ही है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 43 है, 43 है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें बैकलॉग की भी वैकेंसी है, बैकलॉग की जो वैकेंसी है OT असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 81 है, 81 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी और सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को एज की गणना की जाएगी, 1 जनवरी 2025 को आपके उम्र की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत। अगर आपके पास डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री नहीं है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ के रूप में, प्लस क्या है आपको अनुभव भी होना चाहिए, 2 साल का अनुभव आपको होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का। जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए अकाउंटेंसी के साथ
और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए, और आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए अकाउंट्स का, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में या ग्लास टेक्नोलॉजी में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या किसी ब्रांच में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जो रिलीवेंट हो। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 3 साल से कम का डिप्लोमा आपके पास नहीं होना चाहिए। और जो डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो टेलीविजन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ग्लास टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर किसी दूसरी ब्रांच में है जो रिलीवेंट है तो भी कंसीडर किया जा सकता है। और आपको अनुभव भी होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीएससी की डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस और अदर साइंस में, प्लस 1 ईयर का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल रेडिएशन में और आइसोटोप टेक्निक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। DMRIT में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट में, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, और आपको अनुभव भी होना चाहिए वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी में काम करने का, या क्या है मेडिकल पब्लिक हेल्थ सर्विस में काम करने का आपको अनुभव भी होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए, और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। और आपको कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का आपको नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में स्पीड होनी चाहिए, या इंग्लिश में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर, 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में, या 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। CSSD असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान वर्ग से, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए CSSD में। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए CSSD में, किसी बड़े हॉस्पिटल में काम करने का। ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। सिविल ड्राफ्ट्समैन में आपके पास डिप्लोमा हो या आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में, और आपको कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 1 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी लाइन में। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल में भी दिया गया है, डिजायरेबल रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में बताया गया है कि आपको अनुभव भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी सिविल हॉस्पिटल में काम करने का, मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करने का, या किसी नर्सिंग होम में काम करने का आपको अनुभव भी होना चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल में है। अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं फिर भी आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। जो बैकलॉग की वैकेंसी है, ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट में, या आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए ओटी टेक्नोलॉजी में, या आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 1180 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें 1000 रुपये फीस है और 180 रुपये जीएसटी है। जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनको भी 1180 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 600 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, 600 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों इसमें किसी किसी पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है और टेक्निकल एग्जाम भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट होगा, टेक्निकल एग्जाम होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। उसका जो मार्क्स है, उसका जो अंक है, वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जो आपको कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में अंक मिलेंगे, जो सीआरटी में मार्क्स मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों अभी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो एग्जाम पैटर्न है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसको बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है, मैं आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत दूंगा। दोस्तों इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 50% अंक लेकर के आना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, तो आपको 45% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 45% अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। तभी क्या है, आगे के प्रोसेस के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा, आगे के प्रोसेस में आप शामिल किए जाओगे। नहीं तो क्या है, आपको आगे के प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें जो आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में आपको अप्लाई नहीं करना है। अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको नहीं सेंड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन मोड में नहीं सेंड करना है, ओनली ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों अभी ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। दोस्तों अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट में ऊपर भी मेंशन किया गया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली, प्लीज विजिट द एसजीपीजीआई वेबसाइट रेगुलरली। दोस्तों अभी एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, नहीं मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता कि कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो जो अप्लाई करने का लिंक है, आपको उस पर जाना है। दोस्तों वहां पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों जब इस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है, फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। दोस्तों जब आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। दोस्तों वहां पर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, कम्युनिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन आएगा। दोस्तों जब आप पेमेंट कर देंगे,
तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जब आपका एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद क्या है, आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले लेना है, प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस एडवर्टाइजमेंट को अपने आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट दिया गया है। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे करंट ओपनिंग्स दी गई है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। दोस्तों आप थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पर देखेंगे दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। इसके सामने आप यहां पर देखेंगे दिया गया है डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि वेबसाइट पर जा करके आप कहां पर एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, वेबसाइट पर यह विज्ञापन जारी हुआ है कि नहीं जारी हुआ है। दोस्तों अगर आपको क्लैरिटी मिल गई हो इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।